अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्सनैलिटी है। सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे कि पर्सनैलिटी होती क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, सोर्सेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रोल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी का, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी और एफएफएम, इसको जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको इजी वर्डिंग में बताऊं कि पर्सनालिटी क्या होती है, तो आप लोगों को इस चीज से ही अंदाजा हो जाएगा कि जैसे कि तमाम इंसान जो हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान से जो दूसरा इंसान मुख्तलिफ है वो पर्सनालिटी की वजह से, यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान से जो चीज मुख्तलिफ बना रही है वो पर्सनालिटी है। अब पर्सनालिटी जो है आपकी ये नहीं है कि आप पैदा हुए हो तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हुई होती है या आपकी पर्सनालिटी जो है वो बनी होती है, ठीक है। आप जब जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग एक इन्वायरमेंट में रहते हो, ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इन्वायरमेंट का जो है बड़ा अमल दखल होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। अगर आप किसी एक ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ पे पॉजिटिविटी है, जहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करे, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो नेगेटिव बन जाएगी। आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। कहते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उन करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज का जो एक इंडिविजुअल को डिस्टिंक्टिव मुख्तलिफ बनाते हैं, ठीक है, उसके करेक्टर को क्या करते हैं, मुख्तलिफ बनाते हैं। Personality is defined as a person's unique behaviors, emotions and patterns of thoughts। ठीक है, ये पर्सनालिटी क्या होती है कि एक पर्सन का जो यूनिक बिहेवियर होता है, इमोशंस होती हैं या पैटर्न्स ऑफ थॉट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम इंसान जो है तकरीबन एक जैसे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक जैसे होने से मुराद ये नहीं है कि मतलब हम कहें कि शक्लें मिलती हैं, ऐसा नहीं। मतलब देखें कि हर चीज सेम होती है। दो आंखें हैं तो एक इंसान की है तो पूरी इंसानियत की दो आंखें हैं, ठीक है। एक नाक है तो सारी इंसानियत का एक नाक है, ठीक है। तो बेसिकली हर इंसान जो होता है वो क्या होता है कि सेम होता है। अब क्या चीज उसको डिफरेंट बना रही होती है, उसकी पर्सनालिटी उसको डिफरेंट बना रही होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी क्या है कि एक इंसान का जो यूनिक बिहेवियर है या इमोशंस हैं या पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हैं, तो ये बेसिकली पर्सनालिटी है। Personality is a characteristic way of thinking, feeling and behaving। Personality जो होता है एक characteristic way होता है सोचने का, फील करने का और बिहेव करने का। उसके बाद आ जाती है बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ठीक है। अब पर्सनालिटी तो हमने पढ़ ली कि एक यूनिक बिहेवियर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिक इमोशंस होती हैं, यूनिक फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। यूनिक जो है हमने पढ़ा कि पैटर्न्स ऑफ थॉट्स होते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसकी पर्सनालिटी तो कोई डेवलप नहीं हुई हुई। अब जो वो अपने एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, ठीक है। अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा है तो उसकी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। ऑन द अदर हैंड कि अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप नहीं होगी, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट refers to the process by which the organized thought and behavior patterns that make up a person's unique personality emerge over time। एक टाइम में जो भी एक यूनिक जो पर्सनालिटी है एक शख्स की बनती है, ठीक है, थॉट और बिहेवियर पैटर्न्स में, ठीक है, उस प्रोसेस को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक पर्सन को जो है यूनिक बनाता है या एक पर्सन को मुख्तलिफ बनाता है दूसरे लोगों से, ठीक है, एक टाइम में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पीछे भी काफी दफा एग्जांपल दे चुकी हूँ कि एक अच्छे इन्वायरमेंट वाला
जो है वो एक बुरे इन्वायरमेंट वाले से डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट हुई हुई है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेल्प्स यू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। अगर आपकी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है तो इससे ये होगा कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने आपको ये चीज बताई कि अब एक बच्चा पैदा हुआ है, ऑब्वियसली बात ये है कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप जो है कोई ना कोई चीज तो कर रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हेरिडिटी आती है, ठीक है, फिर फैमिली, फिर सोशल इन्वायरमेंट, फिर मास मीडिया। हेरिडिटी में बेसिकली ये होता है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स में कोई ऐसी चीज होती है जो बच्चे में सीखे बगैर चली जाती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि माँ बाप के जीन्स में ये चीज थी और वो कन्वर्ट होगी आगे उसके ऑफ स्प्रिंग में या उसके बच्चों के, ठीक है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माँ-बाप हैं या माँ-बाप में से एक कोई वो बहुत गुस्सा करता है। अब बच्चे ने वो चीज़ सीखी नहीं है, लेकिन ये है कि वो जीन्स के थ्रू या हेरिडिटी के थ्रू उसमें चली गई है और वो भी आगे से गुस्सा करता है। ये एक नेगेटिव आपका बिहेवियर है। पॉजिटिव में देखो तो अगर माँ-बाप में ऑनेस्ट है वो, ठीक है, एक या दोनों, तो हो सकता है कि ये जीन्स के थ्रू बच्चे में चली जाए चीज़ और वो भी ऑनेस्ट हो जाए। तो हेरिडिटी भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सोर्स है। उसके बाद फैमिली, फैमिली में ये होता है कि फैमिली जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक वाइटल रोल प्ले करती है। आपको जैसे कि पता है कि फैमिली जो है वो प्राइमरी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलाइजेशन हम उसको कह सकते हैं, होती है। तो इसलिए जो है एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए फैमिली जो होती है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। जब बच्चा देख रहा होता है अपनी फैमिली को जो है अगर कोई वो पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रही है तो वो उस पॉजिटिव बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है और उसकी वो पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। अगर वो देख रहा है अपनी फैमिली को कोई नेगेटिव बिहेवियर जो है परफॉर्म करते हुए तो वो क्या करेगा कि वो उस चीज को लर्न करेगा और फिर क्या है वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट में बेसिकली आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद टीचर्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके जो हैं आगे मतलब कि जो भी आपकी सोसाइटी में लोग होते हैं वो सारे सोशल इन्वायरमेंट में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो उनसे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है इट्स मीन कि आपके सोसाइटी में पॉजिटिव बिहेवियर शो किया जाता है, ठीक है। और अगर आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है तो इसका मतलब आपकी सोसाइटी में नेगेटिव जो है वो जो है बिहेवियर शो किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आपकी अच्छी कंपनी होती है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर वो आपको बताते हैं कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, लाइक कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, तो इट्स मीन आपकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप हो रही है। आपको सोशल इन्वायरमेंट जो है एक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करे। लेकिन अगर आपके जो दोस्त हैं वो आपको इस चीज पे जो है फोर्स करते हैं कि हम चोरी करेंगे, हम डिफरेंट क्राइम्स करेंगे, तो इट्स मीन के वो जो है आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिवली डेवलप करने में जो है रोल प्ले कर रहे हैं। सो उसके बाद मास मीडिया आता है। अब जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना ज्यादातर टाइम जो है सोशल मीडिया पे, ठीक है, डिफरेंट जो एप्लीकेशंस होती हैं जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस पे टाइम अपना स्पेंड कर रहे होते हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि अगर 24 आवर्स हैं तो कम से कम वो 12 से 14 आवर्स अपना इन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे होते हैं। इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो 2-3 घंटे भी सो के बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हैं अगर उनको सोशल मीडिया वगैरह की सारी जो एप्लीकेशंस अवेलेबल है उसको यूज़ करके ही वो बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हैं। तो ये भी आपका बड़ा आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग कोई अच्छी चीज़ देख रहे हो मास मीडिया के ऊपर, ठीक है, तो आपकी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और अगर आप बुरी चीज़ें देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बुरी होगी। जैसे कि अक्सर मैं देखती हूँ कि अगर बच्चे देखते हैं कोई ऐसे फाइटिंग वाली मूवीज तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर बाद में वो फाइटिंग करते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ वो उन स्टेप्स को कर रहे होते हैं। सो ये नेगेटिव एक आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है कि आप जो है अपने मास मीडिया से लड़ने की चीजों को सीख रहे हो, लड़ाई को सीख रहे हो, ठीक है।
तो उसके बाद अगर आप कोई पॉजिटिव एटीट्यूड सीख रहे हो या आप लोग मास मीडिया को अपने एजुकेशन के पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली डेवलप करेगा। तो ऐसे ये सोर्सेज जो होती हैं हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। उसके बाद रोल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन अ ह्यूमन लाइफ, कि एक पर्सनालिटी जो डेवलप हुई होती है किसी भी इंसान की, उस इंसान की जिंदगी में उसका क्या रोल होता है। अब जैसे कि मैं आपको सिंपल बताऊं, ठीक है, देखिए अगर आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप हुई होगी, ठीक है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो ये आपका बड़ा हेल्पफुल होगा आपके ठीक है, मतलब आपकी वर्क प्लेस में भी, आपके एजुकेशन प्लेस में भी, ठीक है, आपकी जो मतलब कि आपकी लाइफ होती है, आपकी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें भी बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप नहीं हुई हुई, तो ये आपके हर एरिया में, हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हुई हुई है कि आप जो है मतलब कि कोई छोटी सी बात होती है उस पर बड़े हाइपर हो जाते हो, तो क्या वर्क प्लेस में आपके इस बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे होते हो, तो फर्स्ट चीज आपको यही सिखाई जाती है, पेशेंस। कि आपने जो है सब्र से काम लेना है। अगर आपका कोई जो भी मतलब कि आपका मतलब जो मैनेजर है या जो भी आपसे हाई पोस्ट पे है, उसकी आपने हर बात को बर्दाश्त करना है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये है कि आप तो छोटी सी बात पे हाइपर हो जाते हो, तो फिर तो ये एटीट्यूड आपके वर्क प्लेस में नहीं चलेगा। इसी तरह एजुकेशन प्लेस की बात करें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो वहां पे भी यही है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आप किसी से कुछ पूछते हो और वो आपको नहीं बताता और आप हाइपर हो जाते हो, क्या आपके इस एटीट्यूड को अप्रिशिएट किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसी तरह आपकी पर्सनल लाइफ अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप लोग जैसे कि हर इंसान शादी करता है, तो क्या अगर एक लड़का है उसमें ये है कि वो हाइपर हो जाता है, तो क्या वो जो है मतलब उसकी बीवी उसके इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करेगी या बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। तो ये आपकी जो नेगेटिव एक पर्सनालिटी डेवलप हुई होती है, या आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में जो है नेगेटिवली अफेक्ट करती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप जो है बड़े पेशेंस से काम करते हो, तो ये आपके लिए वर्क प्लेस में भी बेनिफिशियल होगा। ऑन दी अदर हैंड एजुकेशनल प्लेस में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, तो कैसे अब आप लोग देखो कि आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई हुई है वो कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है या क्या उसका रोल होता है। Personality development has an important role in a human life, as some of the personality traits become the permanent part of humans. So if those are negative or have negative impact, so they damage the whole image of a person. On the other hand, positive personality traits help in the development of an individual. कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, अगर आपकी पर्सनालिटी जो है ऐसे डेवलप हुई हुई है कि उसमें आपकी जो है नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं या नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, तो उससे ये होगा कि वो आपकी पूरी जिंदगी को या पूरी लाइफ को जो है डैमेज कर देगी। और अगर आपका जो है आपकी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हुई हुई है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स और पॉजिटिव बिहेवियर्स पर कंसिस्ट करती है, तो इससे ये होगा कि आपकी पूरी लाइफ समझ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखें, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो या आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो, जब आप जो है उस चीज को बार बार परफॉर्म करोगे ना, तो वो आपकी पर्सनालिटी का परमानेंट पार्ट बन जाएगा। जब वो आपका पर्सनालिटी का परमानेंट पार्ट बन जाएगा, तो आप चाहते हुए भी जो है क्या उसको खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है वो एक ह्यूमन लाइफ में बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल या वाइटल रोल प्ले करती है। अब उसके बाद आता है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी और एफएफएम। ठीक है, इसको एफएफएम भी बोलते हैं और 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी भी बोलते हैं। इसके लिए एक एक्रोनियम है जिसको कहते हैं ओशन। ठीक है, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर कॉन्साइंशियसनेस, ई फॉर एक्सट्रोवर्जन, ए फॉर एग्रीएबलनेस और एन फॉर न्यूरोटिसिज्म। अब जो हमारे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी और एफएफएम हैं,
उन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपननेस हम लोग देखते हैं। अब वो लोग जो ओपन माइंडेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं या इनिशिएटिव्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जिनको नए नए एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक होता है। ठीक है, जिनको रिस्क लेने का बहुत शौक होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, या ये जो हाइकिंग करते हैं, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज देखें, ये रिस्क टेकर्स होते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो देखें ये क्या करते हैं कि एक नए बिजनेस को इन्होंने शुरू किया है। अब आप जब नए बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ओपननेस की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कॉन्साइंशियसनेस। कॉन्साइंशियसनेस में वो लोग आते हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाईली पंक्चुअल होते हैं, हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो अपना सारा काम वक्त पे करता है, वक्त पे जो है अपने इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता है। ठीक है, अपनी अटेंडेंस को पूरा रखता है, जो काम उसको मिलता है वो उसको जो है वक्त पे करता है। तो इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कॉन्सेंशियसनेस की कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरह अगर एक एम्प्लॉय है, वो भी वक्त पे जाता है अपने ऑफिस में, ठीक है, अपना तमाम काम वक्त पर करता है, ठीक है, उसके बाद जो है अपने काम के साथ लॉयल है बिल्कुल। ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो मतलब कि गलत हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्साइंशियसनेस की कैटेगरी में आता है। उसके बाद एक्सट्रोवर्जन की बात करें, ऐसे लोग जो टॉकेटिव होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं। उसके बाद आउटगोइंग होते हैं, ठीक है, फ्रेंड मेकर्स होते हैं, सीक फॉर सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसे लोग यानी कि जो बहुत बातूनी हम जिनको कहते हैं वो होते हैं। ठीक है, वो मतलब कि जल्द ही लोगों में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, बाहर जाना पसंद करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े एक्सट्रोवर्जन होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ, एक होते हैं इंट्रोवर्जन। वो लोग होते हैं जो लोगों से दूर रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो दोस्त नहीं बनाते, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बड़े मतलब कि वो लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, दोस्त नहीं बनाते। ठीक है, सोशलिस्ट नहीं होते, इतने टॉकेटिव नहीं होते। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इससे ऑपोजिट कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन ये जिसमें मैं आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए बता रही हूँ, इसमें हमने सिर्फ इसी को पढ़ना है। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द भी देखोगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको इसके अच्छे से एग्जांपल दूं ना, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखो जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो, या किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्कूल में, आप अपनी क्लास में ही नोटिस करोगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े बातूनी होते हैं, दोस्त उन्होंने बहुत ज्यादा बनाए होते हैं और बड़ा वो फन कर रहे होते हैं। तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं, एक्सट्रोवर्जन की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोगों से दूर रहते हैं, उनके दोस्त भी इतने ज़्यादा नहीं होते, होते हैं एक दो होते हैं या नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, ज़्यादा चुप रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा मामलात में नहीं बोल रहे होते। तो वो जो है आपके जो है इससे ऑपोजिट कैटेगरी जो होती है इंट्रोवर्जन की कैटेगरी, उसमें आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्रीएबलनेस। ठीक है, एग्रीएबलनेस में वो लोग होते हैं जो बड़े सिंपथेटिक होते हैं और एम्पथेटिक होते हैं। ठीक है, सिंपथेटिक और एम्पथेटिक के ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आपको अगर इसका डिफरेंस देखना है तो उधर जाके देख लें। ठीक है, सिंपथेटिक वो लोग होते हैं बेसिकली जो दूसरों के साथ हमदर्दी करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ बुरा हुआ है, उसके साथ अफसोस करना, हमदर्दी करना, ये हमारे सिंपथेटिक लोग होते हैं। एम्पथेटिक वो होते हैं जो खुद को उनकी जगह रखकर सोचते हैं या उस दर्द को और उस पेन को फील करते हैं, तो वो एम्पथेटिक होते हैं। उसके बाद फील गुड व्हेन हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करके इनको बहुत अच्छा लगता है। गिव प्रायोरिटी टू अदर नीड्स रादर देन देयर ओन, वो यानी कि दूसरों की ज़रूरियात को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं, अपना कम सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो ऐसे लोग जो बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उनके बड़े मूड स्विंग्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पल में
तोलापल में माशा वाले लोग जो होते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन से भरे लोग, नेगेटिव फीलिंग्स जिनको आती हैं, जिनको अपने बारे में तो यकीन होता नहीं, अगर वो कोई अच्छा भी काम कर लेते हैं फिर भी उनको अपने बारे में डाउट रहता है कि वो तो कुछ कर नहीं सकते। पैसिमिज्म का शिकार लोग, ठीक है, इस पे भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है पैसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के डिफरेंस पे। तो अगर आप लोगों ने वो देखनी है तो आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। पेसिमिज्म बेसिकली होता है मायूसी या नाउमीदी, ठीक है, ऐसे लोग जो नाउमीद रहते हैं, मायूस रहते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ अच्छा भी कर लें फिर भी वो नाउमीद और मायूस रहते हैं, तो उसको जो है पेसिमिज्म बोलते हैं, और ऐसे लोगों को जो है पेसिमिस्ट बोलते हैं या पेसिमिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फील इरिटेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से जिनको बड़ी इरिटेशन होती है, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारी नेगेटिव आपकी ट्रेड्स आ जाती हैं, तो ऐसे लोग न्यूरोटिसिज्म में आते हैं। तो होप सो क्या आपको पर्सनालिटी से मुतालिक जो भी तमाम डाउट्स होंगे इस लेक्चर में क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।